तो हम फार्माकोलॉजी के 1 से लेके 30 क्वेश्चन जो है जनरल MCQ विद बेसिक्स नॉलेज वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें विद आंसर्स के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारा, द साइंस which deal with the drug and their action on human body is called A. physiology, B. pathology, C. pharmacology, D. microbiology। तो बड़ा इजी आंसर है इसका ऑप्शन C, दैट इज द फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इज नोन एज, ये भी ऑप्शन इजी है, फार्मेसी या फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकोपिया। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक, ऑप्शन बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस विच is concerned with the study of mechanism of action of drug and pharmacological effect produced on the human body is known as pharmacokinetic, toxicology, pharmacology, pharmacodynamic। तो इसका राइट आंसर आएगा फार्माकोडायनामिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय और डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर used to kill bacteria or prevent their multiplication is called antibiotic, antidote, hormones, enzyme। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू किडनी, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, स्वेट एंड बाइल, इंटेस्टाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास इन सब में से हमारी जो ड्रग्स है वो एक्सक्रीट होती है बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग, कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमें ड्रग मिलती है, एनिमल एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ओरिजिन या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें सभी से ही मिलती हैं ड्रग, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स में से भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, सिंथेटिक ओरिजिन से भी। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of absorption of drug is affected by rate of drug administration, solubility of the drug, site of administration या all of the above। तो राइट आंसर आएगा इसका आंसर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों फैक्टर ही हमारी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, सोल्यूबिलिटी भी, साइट भी और इसकी रूट भी। Next question, the putting a drug in liquid form into a body cavity or body orifice is known as inhalation, instillation, insertion या insufflation। तो इसका राइट आंसर आएगा instillation, that is the putting a drug liquid form into body cavity। Next question, application of the drug to the skin usually by a friction is known as insertion, insufflation, instillation या inuction। तो 9th क्वेश्चन का आंसर आएगा इनक्शन, 9th का डी, दैट इज द राइट ऑप्शन। इनक्शन जो होता है वो ड्रग की स्किन जो यूजुअली फ्रिक्शन के थ्रू होती है। नाइट्रोग्लिसरॉल इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट, सबलिंगुअल, इनहेलेशन या पेरेंटल रूट या इंसर्शन। तो जो सबलिंगुअल रूट होती है, जो टंग के नीचे होती है, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ये इसको हम जीभ के नीचे ही लेते हैं, इमरजेंसी ड्रग में भी इसको हम यूज करते हैं जब हार्ट अटैक वगैरह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बोन एच मैरो दिस रूट इज कॉल्ड इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथिकल, इंट्रामेडुलरी या इंट्रा आर्टरियल। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज द इंट्रामेडुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, when the medicine is administered into the spinal cavity this route is known as intrathecal, intraosseous, intraperitoneal, intracardiac। तो राइट आंसर आएगा हमारे पास इंट्राथिकल। जब हमारी बॉडी स्पाइन की कैविटी में कोई मेडिसिन डालते हैं, जैसे एनेस्थीसिया डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंट्राथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। तो इसका राइट आंसर आएगा इंट्राडर्मल। जब उसकी टेस्टिंग करते हैं कि किसी पेशेंट को पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, व्हेन ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ द स्किन इनटू द एरियोलर टिश्यू दिस इज नोन एज इंट्राडर्मल, इंट्राआर्टेरियल,
या सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। तो राइट आंसर आएगा सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर ऑफ ए ड्रग सेफ्टी द नर्स शुड नो टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग ऑर्डर। तो उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए नर्स को जब कोई पेशेंट के लिए करती है? तो नेम ऑफ पेशेंट भी उसको पता होना चाहिए, नेम ऑफ ड्रग भी पता होना चाहिए, डोजेज ऑफ द ड्रग भी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस ये है ऑल ऑफ द अबव, उसको सभी पता होना चाहिए नर्स को जब वो पेशेंट केयर करती हैं। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट? When a drug is administered by injection, there is a very rapid response of drug. By parenteral route, the drug go directly into the blood, so no absorption is required. Parenteral route can be used in case of unconscious patient. Parenteral route cannot be used in case of unconscious patient. ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, आंसर डी। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास आंसर डी, क्योंकि पेरेंटल रूट जो होता है वो इंजेक्शन वाला रूट हम अनकॉन्शियस पेशेंट पे यूज कर सकते हैं, ये अगर नहीं कर सकते, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चाइल्ड डोज इज लेस इन कंपैरिजन टू द अडल्ट डोज। In administration of the drug to the female patients, the factor like pregnancy, lactation या menstruation to be considered बिल्कुल 5 rights: right patient, right drug, right dose, right time, right method, ensure safety in drug. Yes, all of the above। तो इसका राइट आंसर आएगा all of the above। ये सभी फैक्टर जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। The drug used to relieve the pain are called antipyretic, analgesic, antibiotic या antipyretic। तो उसको हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं जो हमारी पेन को रिलैक्स करते हैं। आंसर बी, दैट इज एनाल्जेसिक, आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, एंटीपायरेटिक। सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट और prevent the convulsion in epileptic patient is antihistaminic, anticoagulant, anesthetic या anticonvulsant। तो आंसर आएगा डी, anticonvulsant is the right answer। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये फार्माकोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सटेंस यूज्ड टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीटसिव, एंटीडोट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनेस्थेटिक। तो एंटीडोट आएगा जो कि पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करता है। राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वॉर्म्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इंथलमेंटिक या एंटीप्यूरेटिक। तो एंथलमेंटिक आएगा। एंटी हेलमेंटिक्स जो होते हैं वो कीड़ों को मारते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी हेलमेंटिक्स, जैसे एल्बिंडाजोल्स होती हैं टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है A drug that relieve itching, एंटीसेप्टिक, एंटीप्यूरेटिक, एंटी इन्फेक्टिव या एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इसका आंसर आएगा एंटीप्यूरेटिक, आंसर बी, जो हमारी इचिंग्स को पेन रिलीव करती हैं। नेक्स्ट है 24। ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग, एमिटिक, एंटी एमिटिक, एंटी डायरिया या स्टीरॉयड। ऑब्वियसली बात है एंटी एमिटिक, ऑप्शन बी, दैट इज द राइट आंसर। Next, an agent used to increase the level of hemoglobin content in the blood is hematinics, hemostatic, oxytoxics या all of the above। तो इसका आंसर आएगा hematinics, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ड्रग्स विच आर यूज टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या नन ऑफ द अबव। तो जो यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे स्पाइनोलेक्टन हो गया, जो ड्रग है वो यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। द ड्रग विच डायलेट द ब्लड वेसल एंड यूज टू लोअर द ब्लड प्रेशर। तो वेसोडाइलेटर या वेसोकंस्ट्रिक्टर या मिड्रेटिक या मायोटिक्स। तो वेसोडाइलेटर जो होती हैं ब्लड वेसल को डायलेट कर देती हैं, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द कार्डियोटोनिक जो ड्रग होती है वो किस में यूज होती है? डिसरिदमिया या ट्रीट इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द हार्ट या इंक्रीज करती है हार्ट रेट या कार्डियक मसल कंट्रैक्शन को या ऑल ऑफ द अबव। तो हार्ट रेट और कार्डियक मसल की कंट्रैक्शन को इंक्रीज करती है कार्डियोटोनिक, ऑप्शन सी, दैट इज द राइट आंसर।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29, एंजियोलिटिक्स आर द ड्रग यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, एंजाइटी को रिलीव करती है या स्लीप को इंड्यूस करती है या नन ऑफ द अबव। तो एंटी एंजाइलोटी जो होती है एंजाइटी को ही रिलीव करती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, मिड्रेटिक्स जो होते हैं ड्रग्स वो क्या करती हैं, विच कंस्ट्रिक्ट द पीपल ऑफ द आई, डायलेट द प्यूपल ऑफ द आई, या डायलेट द ब्लड वेसल, या कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल। तो मिड्रेटिक्स जो होती हैं वो आंसर आएगा बी, डायलेट करती हैं प्यूपल ऑफ द आई, दैट इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 30 तक फार्माकोलॉजी की बेसिक क्वेश्चन MCQ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना ताकि हम नेक्स्ट आपको ऐसी वीडियो दे सकें। थैंक यू दोस्तों।